रहीम। इस खाक पे जीना चाहता हूँ, इस खाक पे मरना चाहता हूँ, निसार वतन पे होते हुए मैं हद से गुजरना चाहता हूँ। साहिबों, कौमों और मुल्कों की ज़िंदगी में कुछ दिन बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। वो आम दिनों से ज़्यादा कुर्बानी तलब करते हैं और वो तकाज़ा करते हैं कि इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के बूढ़े, इस मुल्क के बच्चे मेरी खातिर जान हथेलियों पे रख के सर पे कफन बांध के मैदान में निकले ताकि उस वतन की हिफाजत हो सके। साहिबों, ये दिन माँओं से जिगर गोशे और बूढ़े बापों से सहारे कुर्बान करने का तकाज़ा करता है। साहिबों, इस मौका पर कुर्बानी की लाजवाल दास्तानें रकम होती हैं और सरफरोशान वतन सर पे कफन बांध के मैदान जंग की तरफ रवाना होते हैं। साहिबों, पाकिस्तान की तारीख़ में भी एक ऐसा ही अहम दिन है जिसे हम 6 सितंबर 1965 के नाम से याद करते हैं। ये वो दिन है जब इंडिया ने अपनी खबासत दिखाते हुए हम पे शब खून मारा था। उन्हें क्या पता था कि वो शेर जिसको वो सोया हुआ समझ रहे थे वो हकीकत में जाग रहा था। पाकिस्तानी कौम गो सो रही थी लेकिन उनके मुकद्दर जाग रहे थे। इंडियन फ़ौज के वो जर्नैल जो सुबह का नाश्ता सर्वश्रेष्ठ क्लब लाहौर में खाने की बातें कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि मेजर शफकत बलोच अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ बिल्कुल अलर्ट है और हकीकत है कि उन्होंने उस वक्त तक इंडियन फ़ौज को लाहौर के बाहर रोके रखा जब तक शिकस्त उनका मुकद्दर नहीं बन गई। साहिबों, इस कड़े वक्त में एम आलम ने ऐसी तारीख़ रकम की जिसे दुनिया क़यामत की दहलीज तक याद करती रहेगी। इंडिया ने 6 और 7 सितंबर की रात को फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। इब्तिदाई इतलाआत और फ़ौजी दादोशुमार के मुताबिक एम आलम ने पहले 2 तैयारे गिराए थे। फिर 7 सितंबर को जब इंडिया की तरफ से जहाज़ों के एक डार उड़ती हुई आई तो एम आलम ने दिन की रोशनी में अपना जहाज़ उनके पीछे लगाया और 1 मिनट से भी कम वक़्त में 5 तैयारे गिरा के एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया जो अब तक कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत की दहलीज तक ये रिकॉर्ड इसी तरह बरकरार रहेगा। इस मौका पर मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने बड़ा खूबसूरत मिली नगमा पेश किया था जो कुछ यूँ है। ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। जो हिफाजत करे सरहदों की वो फलकबोस दीवार हो तुम, ए शुजाअत के ज़िंदा निशानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। कौम के ए जरी पासबानों, कौम के ए जरी पासबानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस उफ़क़ पर साथ जाएगी आवाज़ मेरी। और आगे कहते हैं कि चांद तारों के ए राज़दानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। और भी उनके अशार हैं जो पंजाबी में हैं जिन्हें उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में गाया था। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे तू लभदी फिरे बाजार कुड़े, ए सौदा नकद भी नहीं मिलता तो लभदी फिरे उधार कुड़े। ये भी बहुत मिली नगमा मशहूर हुआ था जो आज तक बड़ी चाह से सुना जाता है। साहिबों, एम आलम ने इसके बाद भी पाकिस्तान फ़िज़ाइया के लिए बहुत कुछ किया। उनके मशवरे जारी रहे और पाकिस्तान फ़ौज के लिए वो एक कीमती असासा साबित हुए। साहिबों, 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो बांग्लादेश वालों ने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको कमांडर इन चीफ़ बना देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी रहूँगा, मुझे कमांडर इन चीफ़ की बजाय पाकिस्तानी सिपाही होने पर फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा। मैं कल भी पाकिस्तानी था, मैं आज भी पाकिस्तानी हूँ और मैं आखिरी सांस तक पाकिस्तानी रहूँगा। तो ये उनकी तरफ से ऐसा ऐलान था जो हुब्बुल वतनी पर मबनी था। साहिबों, एम आलम को शामी फ़ौज की दरख्वास्त पर
5 साल के लिए शामी फ़िज़ाइया को ट्रेनिंग देने के लिए शाम भेजा गया और उन्होंने वहाँ कारहाय नुमायाँ असर अंजाम दिए। साहिबो, ये M.M. आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। ये वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे कि 14 अगस्त 1947 को इन्हें हिजरत करके कराची आना पड़ा। इनके वालिद चूँकि मुलाजमत करते थे और वो ढाका गए तो ये भी साथ चले गए। वहाँ फर्स्ट ईयर साइंस के ये तालिब इल्म थे कि इनको फ़िज़ाइया में मुलाजमत मिल गई और 1953 में कमीशन मिलने के बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फ़नी महारत और तजर्बे की बिना पर ये 30 साल तक पाक फ़िज़ाइया से मुंसलिक रहे। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया 1982 में जब ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी, किसी ने ज़ियाउल हक़ के कान में ये बात कही कि इस कौमी हीरो को अपने कुछ ज़्यादा ही बड़े हीरो होने का गुमान है और ये किसी को खातर में नहीं लाता। तो सूए किस्मत को उनको 1982 में बरतरफ कर दिया गया। काश ऐसा ना होता, उस हीरो का दिल ज़रूर टूटा होगा जिसने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया, पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। बहरहाल वो अमली फ़ौजी था। M.M. आलम ने 1982 में अफ़गानिस्तान के जिहाद में हिस्सा लिया। वहाँ वो लड़ते भी रहे, वो मशवरे भी देते रहे और ऐसे मशवरों की बदौलत रूस वहाँ तिनकों की तरह बिखर कर रह गया और 1999 में उनका आखिरी फ़ौजी अफ़गानिस्तान की सरहद से रोता हुआ वापस चला गया। साहिबो, M.M. आलम कश्मीर जिहाद में भी शामिल रहे और उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे शहादत की मौत नसीब हो, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया। साहिबो, M.M. आलम के जब वालिद और वालदा फौत हो गए तो इनके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई। ये 11 बहन भाई थे। ये सबसे बड़े होने के नाते इनकी मंगनी हो चुकी थी। ये अपने ससुराल वालों के पास गए कि अगर आप माइंड ना करें, हालात ऐसे पेचीदा हो गए हैं कि मैं अब शादी नहीं कर सकता, मैंने अपने बहन भाइयों की कफ़ालत करनी है, मैंने उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप राज़ी हैं तो ठीक है। यह मंगनी ख़त्म हुई। M.M. आलम ने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया, उनकी तालीम मुकम्मल हुई, वो काम करने लगे या फिर हमशीर गान की शादियाँ कर दी गई। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और M.M. आलम को फिर अपनी शादी के लिए वक्त ही न मिल सका। 1982 में रिटायरमेंट के बाद चूँकि इनका अपना अहल खाना अपना घर नहीं था तो ये चकलाला एयर बेस पर क़याम पजीर थे। ये किताबों के रसिया थे और कहते हैं कि वहाँ 4000 किताबें इनके पास मौजूद थी। जो भी इनके पास मिलने के लिए जाता तो उन्हें एक किताब का तोहफ़ा ज़रूर दिया करते थे। M.M. आलम ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तबलीगी जमात से वाबस्ता हो गए थे। मुल्क के चप्पा चप्पा में वो दीन के इशाअत के लिए और तरवीज के लिए काम करते रहे। 6 सितंबर 2010 को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरे वालिद साहब मुझे CSP ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं जुनून की हद तक आर्मी में जाना चाहता था। तो मेरी जो ख्वाहिश थी वो जीत गई और मेरे वालिद साहब खामोश हो गए कि चलो जी, जो बेटा चाहता है वो ही करो। वो बहुत सी और बातें भी कह गए और उनमें अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का की स्मेल आ रही थी कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया गया। और मैं भी कहता हूं कि ऐसे हीरो के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबरी रिटायरमेंट उनके माथे पे बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया हमारी कौम ने, हमारे अफसरान ने, हमारे साहिब इक़्तिदारान ने। साहिबो 2011 में वो फौत हुए और कराची में दफन है। ये वो मुख्तसर सी दास्तान है जो उस हीरो की है जिन्होंने हमारी फ़िज़ाइया के नाम को ज़मीन से उठाकर आसमान पर उठा दिया और आज भी हमारी फ़िज़ाइया की ऐसी धाक बैठी हुई है कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ मुँह करने से गुरेज करता है। अभी 2 साल पहले जब उनके त्यारे पाकिस्तान की तरफ बढ़े थे तो दोनों त्यारे पाकिस्तान ने गिरा के उन्हें कहा था कि अब भी M.M. आलम ज़िंदा है, ज़रा होश के नाखन लेना। तो साहिबो, ये वो दास्तान है जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। वस्सलाम।